नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी महामारी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है चेचक। आप सभी ने इसके बारे में पहले सुना होगा कि चेचक महामारी जो कि सालों पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इससे कई सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी चेचक के बारे में कि ये चेचक बीमारी क्या थी, क्या इसके लक्षण थे, क्या इसका इलाज था, किस तरह के जो है कॉम्प्लिकेशंस है वो लोगों को देखने को मिली थी इस चेचक के चलते, और कैसे ये जो है वायरस है, किस वायरस के चलते ये जो चेचक महामारी है वो इजाद हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब मैं बात करूं आपसे चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉन्टेजियस है और बहुत ही हाई स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा था लोगों में। ठीक है, तो जो ये चेचक है, ये मैं अब आपको ज़्यादा हिस्ट्री में तो नहीं ले जाऊंगा इसकी, क्योंकि मुझे पता है लोगों को हिस्ट्री ज़्यादा पसंद नहीं होती है किसी भी चीज़ की। तो मैं आपको इस महामारी का सिर्फ बताऊंगा कि किस तरह से जो है ये महामारी है एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में, और लोग किस तरह से इन्फेक्ट हुए हैं, क्या इसका क्योर था, और किस तरह से मतलब कि जो ये है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली है। ठीक है, तो जो ये स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन था, ये दो वायरस के चलते हो रहा था। मतलब कि वायरस एक था, उसके वेरिएंट दो थे, उसके चलते ये महामारी देखने को मिल रही थी। जो वायरस का नाम था वेरियोला वायरस। ठीक है, अब हम बात करें स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स को वेरियोला वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो इसके जो दो वेरिएंट थे वो थे वेरियोला माइनर, वेरियोला मेजर। अब हम इन दोनों वेरिएंट की बात आगे इस वीडियो में करेंगे, तो उससे पहले हम जान लें कि ये किस तरह से जो है ये इजाद हुआ था और किस तरह का ये खतरनाक था। तो मैं बात करूं ये 1758 से पहले, मतलब कि 1758 से पहले ये बीमारी इस धरती पर आ चुकी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लोग इस बीमारी से ग्रस्त होने लगे। उन्हें बहुत सारे जो है लक्षण देखने को मिल रहे थे, फ्लू के लक्षण थे, जो कि जैसे कि हाई फीवर हो गया। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको, इससे बहुत ही तेज़ जोड़ों में दर्द, बैक पेन, मतलब कि पीठ में दर्द होने लगी थी। और फिर उसके साथ साथ ठंड लगने लगी थी। मतलब कि ये सारे इसके सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सर दर्द होने लगी थी, पेट में दर्द होने लगी थी, और जो कि वॉमिटिंग है वो इसमें देखने को मिल रही थी। पर उसके साथ साथ जब डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट्स ने जो है इसकी एक वैक्सीन की क्रिएशन करी, जो कि करी 1758 में। 1758 में इसकी एक वैक्सीनेशन तैयार की गई। पर अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, उसके जब ये वैक्सीनेशन तैयार की भी गई, उसके बाद भी 200 साल तक जो है ये इन्फेक्शन है वो लोगों में स्प्रेड होता रहा वर्ल्ड वाइड। मतलब कि बहुत ही भयानक तरीके से, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जो वायरस है वो स्प्रेड होता रहा। ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता रहा इस जो कि चेचक महामारी थी। ठीक है, पर जो WHO है उन्होंने इसे, जो इसकी वैक्सीनेशन है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर करवाई। ठीक है, अब जो वैक्सीनेशन है वो ऐसा तो नहीं था कि भाई एकदम से वैक्सीनेशन तैयार की और लोगों में लगा दी, तो इसमें समय लग गया। तो समय के साथ साथ जो है ये अभी तक अगर हम देखें, अब हम 1700 मतलब कि 1758 के बाद की अगर हम बात करें अभी तक 2021 तक, तो स्मॉल पॉक्स अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। पर आपको पता है कोई भी वायरस कभी समाप्त नहीं होता है। इसकी हमें कभी भी भविष्य में जो है इसका कोई नया वेरिएंट देखने को मिल सकता है। मैं दावा नहीं करता हूँ, हो सकता है इसका कोई वेरिएंट आगे चलते हमें कभी 200 साल बाद, 400 साल बाद, या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट जो ये अभी तक के लिए जो है ये महामारी समाप्त हो चुकी है, इससे कोई भी मतलब कि अब डर नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि जो इसका लास्ट केस है वो देखने को मिला था। एक तो इसका लास्ट केस जो है बहुत ही जो लास्ट था, मतलब कि रेयर चांस में केस देखने को मिला था 1977 में।
सोमालिया एक जगह है, वहाँ पर जो है ये इसका स्मॉल पॉक्स का एक केस देखने को मिला था 1977 में। उसके बाद इसके कोई केस देखने को नहीं मिले। इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पर ये बहुत ही तेज़ी से फैल चुकी थी ये बीमारी, वहाँ पर भी 1949 में लास्ट केस देखने को मिला था स्मॉल पॉक्स का। इसी के साथ बात करें इजिप्ट की, इजिप्ट में इसे प्रूव किया गया था कि ये जो है ये हमारे जितने भी मानव है, मानव प्राणी है, मानव जाति है, इसके लिए जो है ये चेचक महामारी एक बहुत ही खतरनाक महामारी है, जिसके कारण कि जो आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा, आपने कोई रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि चेचक महामारी ने जिसके कारण जो मौतें हुई थी उसने एक इतिहास बना दिया था। इतिहास के पन्नों में जो है ये इसकी मौतें दर्ज करवा ली थी चेचक महामारी ने। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी वैक्सीन की, इसकी वैक्सीन जो है 1758 में बनाई गई थी, जिसके चलते इस महामारी का जो है नाश कर दिया गया। बट जो ये वैक्सीनेशन है ये रेगुलर रूटीन में किसी भी पेशेंट को नहीं दी जाती है। ये वैक्सीनेशन जो है वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो गंभीर रूप से इस महामारी से ग्रस्त हो, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम इसकी बात करते हैं जो इसके मुख्य सिम्टम्स है, किस तरह से जो है ये इसका जो इनिशियल स्टेज क्या होती है इस महामारी की, और फिर ये किस तरह से आगे क्या डेवलपिंग होती है, क्या ग्रोथ रेट होता है इस महामारी का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जो इसके सिम्टम्स है वो 7 से 17 दिन के अंदर तो आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको 2-3 हफ्तों में तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये पीरियड होता है इसमें ये वायरस अगर आपकी बॉडी में चला गया है, वेरियोला वायरस, तो ये आपकी बॉडी में पहले क्या करेगा, पहले ये डेवलप होगा। ठीक है, तब तक आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। एक बार जब ये डेवलप हो जाएगा उसके बाद आपको जो सिम्टम्स है वो फ्लू के देखने को मिलेंगे, जैसे हाई फीवर, ठंड लगना, ठीक है, आपको हेडेक होना, आपको उसके साथ साथ आपको बैक पेन होना, आपके पेट में दर्द होना, और कभी कभी तो जो है वॉमिटिंग भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी के साथ बात करूँ, ये सिम्टम्स केवल 2-3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये सिम्टम चले जाते हैं। ठीक है, पेशेंट जो है वो अच्छा फील करने लगता है। उसके तुरंत बाद जैसे ही ये सिम्टम्स जाते हैं उसके बाद रैशेज़ आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, आपके हाथों पे, आपके पूरी बॉडी में, कहीं पर भी आपके जेनिटल पार्ट पर ये जो है रैशेज़ आपको देखने को मिलेंगे, बाजुओं में। तो इसी के साथ साथ जो ये रैशेज़ के टाइम पर ये जो महामारी है ज़्यादा स्प्रेड होने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब रैशेज़ होते हैं उसके कुछ ही दिनों में आपको उसमें क्या होता है कि फोड़े होने लग जाते हैं पानी वाले, जिसमें के अंदर क्या होता है कि पस भर जाती है। ठीक है, और वो जो पस है उसके कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये वायरस है हाईली कंटेजियस होता है। ठीक है, तो जो जिस टाइम पे वो पस निकलती रहती है इन फोड़ों से, फिर वो उस टाइम पे जो वो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे इस बीमारी का स्प्रेड होने का चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। मैंने बताया कि जो स्मॉल पॉक्स महामारी है ये वेरियोला वायरस के चलते हुई है। ठीक है, वेरियोला वायरस जो है उसके 2 वेरिएंट मैंने आपको बताया, जो मुख्य वेरिएंट थे वो है वेरियोला मेजर और दूसरा है वेरियोला माइनर। वेरियोला माइनर की बात करें तो उसमें जो कि क्या होता है, उसमें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है मौत के, मुश्किल से 1% लोग हैं जो इस इन्फेक्शन के चलते मर सकते हैं इस वेरिएंट के कारण। ठीक है, बट अगर हम बात करें वेरियोला माइनर की, मेजर की, मेजर में क्या है 90% जो मौतें हैं वो वेरियोला मेजर के कारण हुई हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बात करूँ आपको जो इसकी ओवरऑल जितनी भी अगर डेथ्स की बात करें, डेथ रेट की बात करें, वो 30% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 2 रेयर जो फॉर्म्स है स्मॉल पॉक्स की, वो है हेमोरेंग एंड मेलिगेंट। ठीक है, हेमोरेंग एंड मेलिगेंट जो है दो तरह की फॉर्म्स है स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पहले बात बताई वो थी वेरिएंट थे वो वेरियोला वायरस के। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ महामारी की।
जो कि ये महामारी फैली थी वेरियोला वायरस के कारण। उसके कितने टाइप थे, उसके भी जो 2 फॉर्म देखने को मिलते हैं बहुत ही रेयर चांस में, ठीक है, जो कि एक है हेमोरेंग एंड और एक है मेलिगेंट, ठीक है। इसकी बात मैं करूँ हेमोरेंग की, तो इसमें जो है आपके जो ऑर्गन्स है उससे क्या होता है, बहुत ही रेयर चांस में ये वाले फॉर्म्स इसमें देखने को मिलती है, जिसमें कि क्या होता है जो आपके ऑर्गन से जो है ब्लड लीक हो जाता है और वो आपके ऑर्गन से वो म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है और इसी के साथ साथ वो स्किन में भी चला जाता है। जो मेलिगेंट स्मॉल पॉक्स है वो मतलब कि ये आपके जो पस है, फिस्टूल्स है, मतलब कि फोड़े हैं, इन चीज़ों को ये क्रिएट नहीं करता है, डेवलप नहीं करता है। अब हम बात करते हैं हाउ डू यू कैच स्मॉल पॉक्स, किस तरह से जो ये है आप में हो सकता है, ठीक है। इसका अब मैं बात कर रहा था इसकी हाई कॉन्टेजियस के बारे में, ठीक है, क्योंकि हाईली कॉन्टेजियस है, कि बहुत जल्दी फैलता है। तो फिर क्यों फैलता है बहुत जल्दी, अब मैं बता दूं जो ये स्मॉल पॉक्स है ये एक टाइप है एयरबोर्न डिजीज़ का। अब आप पूछोगे कि एयरबोर्न डिजीज़ क्या होगी। एयरबोर्न डिजीज़ वो उस तरह की बीमारियां होती है जिसमें कि क्या होता है कि जो स्प्रेड होती है आपकी ड्रॉपलेट से, आपके बॉडी के किसी भी फ्लूइड से हो सकती है। अगर आप छींकते हो, छींकने से हो सकती है, ठीक है, आपके खांसने से हो सकती है, इस तरह से जो है ये स्प्रेड हो सकती है, जिन्हें हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीज़, ठीक है। जिस तरह से अभी जो कोविड है, कोविड भी ट्रैवल कर रहा है अब हवा में, ठीक है, बाई एयर ट्रैवल कर रहा है, ड्रॉपलेट से ये हो रहा है। तो इन सभी जितनी भी ये महामारियाँ आ रही है ये सभी मैक्सिमम जो है वो एयरबोर्न डिजीज़ के टाइप्स ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से, जो मैंने आपको बताया था पहले, इसकी वैक्सीनेशन जो है पूरी तरह से इसको क्योर नहीं करती है। बट जो पहले महामारी थी उसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे उस वैक्सीनेशन ने इस डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। अगर अब ये म्यूटेट होके कुछ नई तरह का वायरस आता है, अभी तक तो हमें सिर्फ इसके 2 ही वेरिएंट देखने को मिले थे, मेजर और माइनर। अगर इसके साथ साथ अगर अब कभी इन फ्यूचर 200 साल बाद, 400 साल बाद अगर म्यूटेट होके कुछ नई तरह का वेरिएंट आता है तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके बाद ही इसका क्योर होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम बात करें कि अभी ये बीमारी है, एग्जिस्ट करती है या नहीं। जो हमारी WHO है और हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने इसकी जो है बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी वैक्सीनेशन की थी लोगों में, तो जिसके कारण क्या हुआ था कि ये जो महामारी है वो समाप्त ही हो गई थी। इसके कोई भी जो है किसी को भी ये देखने को नहीं मिला था। पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये वायरस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वायरस रिसर्चर्स में मिल सकता है जो कि स्मॉल पॉक्स इस तरह के वायरसेस पर रिसर्च करते हैं, लेबोरेटरीज में जो होते हैं टेस्ट्स करते हैं, इनकी कल्चरिंग करते हैं, इनके ऊपर डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का वायरस है, मतलब कि जो इस पर रिसर्च करता है उनमें ये देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।